क्या मरने के बाद भी कोई बदला ले सकता है? एक नई नवेली दुल्हन जो सपनों की दुनिया में प्रवेश भी ना कर सकी हो, उससे पहले ही किसी के लालच ने उससे जीवन से ही छीन लिया। हाँ, लिया उसने बदला उस हर शख्स से जो उसकी हत्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार था। सुनिए एक रोमांचक कथा। अरे जल्दी चल, बुधिया पीछे घूमकर अपने तीनों साथियों पर चिल्लाया। अरे क्या केचुए की तरह रेंगते हुए आ रहे हो? बुधिया को देरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज सारे बर्तन बिक गए थे और 3 पैकेट काटने का अवसर भी मिल गया था। सामान्य से ज्यादा आमदनी हो तो खुशी में दारू तो बनती है। देसी दारू की 2 बोतलें थैले में होने के बावजूद बुधिया बाकी तीनों सामू और तेजा और हरिया से 10 कदम आगे चल रहा था। जंगल का रास्ता था। जंगल के बीचों बीच थोड़ी साफ जगह थी। वहां पहुंचते ही बुधिया ने अपना गमछा फैलाया, लालटेन जलाई और बैठकर थैले से एक बोतल निकाल ली। तभी बाकी तीनों भी हंसते एक दूसरे को धकियाते पहुंच गए। बुधिया का तमतमाया चेहरा देखकर तीनों चुपचाप अपना अपना गमछा फैलाकर बैठ गए और बुधिया को देखने लगे। अबे ये बाराती बनकर क्यों बैठ गए? अभी पंगत के इंतजार में बैठे रहोगे कि गिलास भी निकालोगे? बुधिया उनकी डरी शक्ल देखकर हंस पड़ा। का हुआ, कौनो भूत चुड़ैल देख ली? बुधिया ने चुटकी ली। बुधिया 5-6 साल उन तीनों से बड़ा था, थोड़ा मिजाज से तेज था। उसका मूड सही देख तीनों हंस पड़े। फटाफट दारू का गिलास और नमकीन निकाला गया। एक एक पैग लेते ही मन तरंगिन हो गया। बुधिया ने ढोलक ली, तेजा ने खड़ताल, सामू चिमटा बजाने लगा और हरिया हमेशा की तरह घुंघरू पहनकर नाचने लगा। इस घोसारा जंगल के एक और 4 छोटे छोटे गांव बसे थे। बौसर, चौराई, अमौली और डुबकी। गांव क्या टोले कहिए। 60-70 परिवार और अधिकतम 200-250 की आबादी थी। गौसारा जंगल की दूसरी तरफ एक स्टेशन था, गौसारा जंक्शन। गौसारा एक छोटा शहर था, उसी के नाम पर स्टेशन था। जंगल भी उसी नाम से बुलाए जाते थे। कई साल पहले कुछ लोगों ने ये चारों गांव बसाए थे। बौसर सबसे पुराना था। चौराई, अमौली और डुबकी लगभग एक ही साथ बसे थे। बौसर गांव वालों ने बाकी गांव वालों के लिए भी नियम बनाए थे। चारों गांव मिलजुल कर रहते थे। गांव में गरीब छोटे तबके के लोग रहते थे। चारों गांव का अलग अलग व्यवसाय था, इसलिए ना कोई प्रतियोगिता और ना कोई ईर्ष्या था। बौसर के लोग लोहार थे, लोहे के बर्तन और इससे संबंधित अन्य काम करते थे। अमौली के लोग दरी बुनते थे। आसपास के गांव शहर में बेचते थे। चौराई के लोग कुम्हार थे, मिट्टी के मटके, गमले, खिलौने बनाते और बेचते थे। डुबकी रंगरेजों की बस्ती थी, कपड़े रंगना उनका काम था। इन छोटे मोटे काम से कुछ खास आमदनी ना थी, तो ये चारों गांव वाले असामाजिक काम, चोरी डकैती भी बहुत करते थे। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। बस यही वो बात थी जिसके कारण चारों गांव में पक्का दोस्ताना रिश्ता था। छोटी मोटी चोरी तो लोगों के अपने पास रहती, पर अगर बड़ा हाथ लगा तो चारों गांव में हिस्सेदारी होती थी। कई बार रेल से सफर करने वाले ऐसे यात्रियों का पता चलता जो अच्छा माल लेकर यात्रा कर रहे होते। खबर चारों गांव में पहुंच जाती। सब गांव के साथी लग जाते और घेर घार कर माल हड़प लेते। फिर सबको बराबर हिस्सा मिलता। बाकी गांव के मुखिया अपने गांव में कैसे बांटना है वो तय करते। अमोली के एक बार अच्छा माल हाथ लगने पर सबने राय सलाह कर 2 हथकरे लगवा दिए थे। पूरे गांव को आराम हो गया और आमदनी भी बढ़ गई। अमोली में साझा काम, साझी कमाई, सब मिलकर दरिया बुनते और जो पैसा आता सब में बढ़ जाता। अमोली के लोग शांति प्रिय थे, पर बाकी गांव के साथ मिलकर चलने में चोरी चकारी में फंसना ही पड़ता था, अन्यथा वो अपनी दरी बुनते के काम से संतुष्ट थे। सबसे खतरनाक बौसर के लोग थे। चोरी के अलावा 2-3 हत्या भी कर चुके थे। ऐसे मामले में बाकी गांव का थोड़ा ऐतराज करना वाजिब था, पर अगर साथ ना दे तो बौसर वाले मार मार के अधमरा कर देते। ऊपर से पुलिस कचहरी का भी भय रहता। ये छोटे गांव वाले ऐसे बहुत सारे काम करते जो कानूनन अपराध था। नाबालिग की शादी, तंत्र विद्या, जादू टोना, छोटी मोटी चोरियां आदि। चारों गांव वाले मिलकर रहते
तो पुलिस को फटकने नहीं देते या उनके आने से पहले ही लापता हो जाते। एक गांव में पुलिस आती तो गड़बड़ सामान दूसरे गांव में पहुंचा दिया जाता। कौन किस गांव का है पुलिस समझ ही नहीं पाती। शुरुआत में जिन 4 युवकों बुधिया, सामू, हरिया और तेजा का जिक्र किया वो बौसर के थे। चारों अपनी मस्ती में गला फाड़ कर गा रहे थे। समय का होश ही नहीं रहा था। दारू की दोनों बोतल समाप्त हो रही थी। हरिया नाचते नाचते थक गया था। बाकी सबके भी हाथ अपने अपने साज बचाकर थक गए थे। 2 मिनट को एकदम सन्नाटा छा गया। बीच में रखी लालटेन की पीली रोशनी में चारों की लंबी लंबी परछाई जंगल में चारों ओर फैल रही थी। इस गहन सन्नाटे में अचानक चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई थी। पहले चारों ने ध्यान नहीं दिया, फिर ये चूड़ियों की खन 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 चारों ओर जोर जोर से बजने लगी। तेजा बोला, वो देख सोनू की चूड़ियों से भरा हाथ। कहने के साथ ही वो उठा और उसी दिशा में भागा। सामू बोला, अरे पागल, चूड़ियों वाला हाथ मेरे सामने दिखाई दे रहा है तो उधर किधर जा रहा है? कहते हुए सामू तेजा को रोकने को दौड़ा। हरिया हैरान होकर बोला, सोने की चूड़ियों से भरा हाथ तो उधर है, मेरे सामने कोई नई बहुरिया है, कहकर हंसने लगा। बुधिया की आंखें फैलती जा रही थी क्योंकि उसको भी ठीक सामने सोने की चूड़ियों से भरा हाथ दिखाई दे रहा था। उसका नशा हिरन हो चुका था। उसकी नज़र तेजा और सामू पर पड़ी। वो जोर से चीखा, अबे ऐसे मूर्खतापूर्ण तरीके से कहाँ भाग रहे हो? उधर दलदल है, रुक जाओ, रुको। चीखते चीखते बुधिया भागा। सामू का कुर्ता पकड़ पीछे धकेल दिया। तेजा को कंधे से पकड़ा। उसका एक पैर दलदली जमीन पर पड़ा, पर तेजा मतवाला हुआ जा रहा था। अरे देख, मुझे बुला रही है, छोड़ बुधिया, मुझे छोड़। अरे बावले, दलदल में कौन तुझे बुला रहा है? सामू, हरिया, भाग कर आ, खींच इस तेजा को, ये मुझे भी दलदल में घसीट लेगा। तीनों ने जोर लगाकर तेजा को खींचा। बुधिया बोला, कोई नई बहुरिया नहीं, कोई साया है, जान बचाकर भागो। तीनों तेजा को खींचते हुए भागे। कंधे पर नाखून की खरोच लग रही थी, चूड़ियां कानों पर बज रही थी। वो बेसुध तेजा को ले ताबड़तोड़ भागते हुए रात को 12 बजे वो बौसर पहुंचे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बाहर ही मिल गए। मुखिया बसेसर बोला, बस अभी हम सब तुम लोगों को ढूंढने निकलने ही वाले थे। उनके चेहरे, कंधे पर लंबे लंबे खरोच के निशान और खून बहता देख सब चौंक पड़े। ये क्या, किसी से झगड़ा करके आए हो तुम लोग? मुखिया के पूछते ही तीनों बेदम से होकर गिर पड़े। तेजा चीख चीख कर जंगल की ओर भागने लगा। ए सुंदरी, इधर आ। गांव वालों ने मिलकर तेजा को पकड़ा और बाकी तीनों के होश में आने का इंतजार करने लगे। तीनों को पंचायत भवन में ही लिटा दिया गया था। बौसर के वैद्य ने खून साफ कर जड़ी बूटी लगा दी थी। खून रुकने तक सब वहीं रुके थे। पिल्लू और हरियर की रात की जागने की ड्यूटी थी। उन्हीं से कह दिया गया कि तीनों का ध्यान रखना। तेजा बार बार जंगल की तरफ जाने को उतावला हो रहा था। तेजा को पकड़ने के चक्कर में पिल्लू और हरियर की कमर टूट गई। आधी रात के करीब उन्होंने तेजा को चारपाई से बांध दिया। न जाने तेजा में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मजबूत से मजबूत बंधन भी तेजा को रोक नहीं पा रहा था। जब तक पिल्लू और हरिहर गांव का चक्कर लगाकर आते, तेजा के बंधन को खुला हुआ पाते। तेजा अकेला था। तेजा के माता पिता भगवान को प्यारे हो चुके थे। एक बहन थी जो डुबकी में ब्याही थी। पिल्लू और हरिहर ने बड़ी मुश्किल से रात काटी। सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी को उत्सुकता थी कि आखिर चारों के साथ क्या हुआ था। बुधिया, सामू और हरिया ने आप बीती सुनाई। पिछले रात का डर अभी भी उनके सिर पर सवार था। सामू बोला, वो कोई साया था। हम सबको अपने अपने सामने सोने की चूड़ियों से भरे 2 हाथ दिखाया। हरिया की तो आवाज कांप रही थी। अगर बुधिया दादा समय से नहीं चेते होते तो वो चुड़ैल हम सबको दलदल में डुबा देती। बुधिया ने अपनी समझदारी से काम लिया। क्या बताए, देसी दारू चढ़ गई थी या दलदली वाली गैस, पर हम सब ऐसे पहले कभी नहीं डरे। भागते समय पेड़ों की डालियों ने इधर उधर छिल दिया होगा जो हमें किसी औरत के नाखून लगे। पर एक बात है, पूरी ताकत निचोड़ गई। तेजा कहाँ है? बुधिया ने चारों ओर देखते हुए पूछा। पीलू और हरिहर वहीं थे। पीलू बोला, कुछ मत पूछो, तेजा पूरा बावला हो गया है। सारी रात जंगल की तरफ भागता रहा।
सुंदरी मैं आया, पता नहीं क्यों चीख रहा था। पीलू के कहने के अंदाज से सब हंस पड़े। मुखिया बसेसर बोला, ये देख, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो बौसर वालों से डरते हैं। बौसर वाले किसी से नहीं डरते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़ा काका दामोदर बोला, याद है वो सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल का किस्सा? कहकर हंस पड़ा। कई लोगों ने पूछा, कौन सा किस्सा? मुखिया बोले, पुरानी बात है, हो गए होंगे लगभग 16-17 साल। एक बार इन्हीं की तरह एक आदमी ने जंगल पार करते सफ़ेद साड़ी में एक औरत देखी। वो बौसर का नहीं था, शायद चौराई का था। देखते ही डर गया और चीखते चिल्लाता जंगल में चुड़ैल है का शोर मचा दिया। अब तो जो भी जंगल पार करते बेहद डरे हुए होते। फिर किसी ने उस चुड़ैल को फुसफुसाते हुए सुना तो किसी ने गाते हुए। जब बात ज़्यादा बढ़ गई, लोग भय में हाथ पैर भी तुड़वाने लगे, तो बौसर के लोग ने तय किया कि चुड़ैल को ढूंढते हैं। जो चुड़ैल को देखने का दावा करते वो इतने डरे होते कि चुड़ैल कहाँ देखी पूछने पर कुछ ना बता पाते। बौसर वालों ने 3 दिन जंगल छाना पर चुड़ैल ना मिली। किसी ने कहा कि चुड़ैल तो रात में निकलती है, दम है तो रात में जंगल छानो। बस रात में तलाशी के लिए छोटे छोटे दल बनाए गए, जिसमें चारों गांव के मजबूत दिल वाले लोग थे। पूरे जंगल में अलग अलग हिस्सों में लालटेन लेकर घूमे। आखिरकार चैतू को चुड़ैल दिख गई। जोर से चीखा और कांपने लगा। उसके मुंह पर भय से ताला जड़ गया। तभी हम अपने साथ कुछ जवान जो हट्टे कट्टे थे, उनको लेकर जिस दिशा में चैतू की आंखें थी उसी तरफ चल पड़े। 5 मिनट बाद चुड़ैल देख हंसी छूट गई। साथ के साथ सभी चौंक गए। दामोदर पूछे, क्या हुआ बचवा? पर हमारी हंसी रुकती तभी तो हम सभी को चुड़ैल दिखाते। हम पेड़ों के पीछे गए और चुड़ैल खींच लाए। मुखिया किस्सा सुनाते सुनाते हंस पड़े। हंसी रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। दामोदर बोल पड़ा, रात के अंधेरे में सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल सामने थी। बसीसर का पता न था। हम सब चिल्लाए, बसीसर ठीक हो, बसीसर कहाँ हो? फिर चुड़ैल का हंसना शुरू हुई। हम समझ गए कि वो बसीसर था। फिर बसीसर बोला, ये सफ़ेद साड़ी ही चुड़ैल है। ये सफ़ेद साड़ी झाड़ियों में फंसी थी। जब रेलगाड़ी निकलती तो सफ़ेद साड़ी लहराती और चमकती और सारे चुड़ैल कहकर बेहोश हो जाते। सब खूब हंसे। बसीसर बोला, ये 4 भी दारू चढ़ाकर बहक रहे होंगे, और इस तेजा पर तो दलदल की गैस चढ़ गई है। इसकी बहन को संदेशा भेज दिया जाए, वो आकर ले जाएगी। सब हंसेंगे, यही सोचकर बुधिया चुप था। पर कुछ तो गलत था। तेजा ने डुबकी में हड़कंप मचा रखा था। उसमें गजब ताकत आ गई थी। हर समय जंगल की तरफ भागता रहता। उसके शरीर से सड़े मांस की दुर्गंध आने लगी थी। डुबकी में यहाँ वहाँ खून बिखरा रहता। डुबकी के लोग तेजा के गांव में होने से काफ़ी नाराज थे। उनके हिसाब से बौसर वालों ने अपनी बला उन पर टाल दी थी। गांव में झाड़ फूक वाले होते ही हैं। डुबकी के ओझा ने सबको चेतावनी दी थी कि जल्द से इस बला से मुक्ति पाओ, नहीं तो पूरे गांव पर संकट आएगा। जल्द ही सबके सामने सच आने वाला था। पर सच क्या था? सफ़ेद साड़ी की चुड़ैल की तरह मन का भ्रम या कोई साया? जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तेजा को डुबकी में अपनी बहन के पास आने के बाद गांव में उल्टी सीधी घटनाएं हो रही थी। पहले तो बस यही समस्या थी कि तेजा 24 घंटे जगा रहता और जंगल की ओर जब तब भागता रहता। उसको पकड़कर रखना एक चुनौतीपूर्ण काम था। पूरा डुबकी गांव तेजा की धर पकड़ में लगा रहता। फिर गांव में यहाँ वहाँ खून पड़ा मिलने लगा। एक दिन हद हो गई जब तेजा की बहन के घर की सारी मुर्गियां बाड़े में मरी पड़ी पाई गई। इधर फिर एक विचित्र घटना घट गई। अमोली का राम आश्रय अपनी नई बिहायती पत्नी को घर लेकर आ रहा था। जंगल तक उसके मायके से मामा और भाई आए थे। जंगल तक छोड़कर वो पलट लिए। तमाम गहना जेवर और भारी भरकम कपड़े पहनकर नई बहुरिया को चलना मुश्किल हो रहा था। वो कुछ सुस्ताना चाह रही थी। जंगल के बीच की सपाट जगह तक आते आते उसका दम निकल गया। बड़ी प्यार से उसने राम आश्रय से मनुहार किया, सुनिए जी, यहाँ साफ सुथरी जगह है, थोड़ा सुस्ता लेते हैं।
नई बहू की ऐसी फरमाइश कौन पति मना करता है। पर राम आश्रय जानता था 5 बज रहे हैं, जंगल पार करने में उसे 2 घंटा और लगता है। इस नई नवेली की चाल से चलने में 3 क्या 4 घंटे लग जाए। चूड़ियों वाले हाथ की कहानी उसने भी सुनी थी। वो बस जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। मन की बात ना कह। राम आश्रय गुस्से में बोला, ज्यादा नखरे ना दिखा, थक गई, चला नहीं जाता, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। नई बहुरिया के आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुंची। धम से बैठकर बोली, लो नहीं जाती। सूरज डूबने वाला था। जंगल में पहले ही जुट पुटा था। अंधेरे की कल्पना से राम आश्रय सिहर रहा था। पहले उसने थोड़ी मनुहार की, लेकिन दुल्हन का चेहरा देख वो भी डर भूल गया था। इधर उधर की बातें करने लगे। अचानक अंधेरा घिरता देख राम आश्रय को एहसास हुआ कितनी बड़ी गलती कर बैठा। तुरंत ही उठा, खड़ा हुआ और लुगाई का हाथ झटके से खींचकर उठाने लगा। बहुरिया राम आश्रय की शक्ल देखकर डर गई। गुस्सा काहे हो रहे हो जी? उसने डरते हुए पूछा। राम आश्रय उसका ही चूड़ियों से भरा हाथ देखकर डर गया। हाथ खींचते गुस्से से चीखा, चल जरा तेजी से, नखरे ना दिखा। बहुरिया हाथ छुड़ाकर पीछे हो गई। राम आश्रय ने आव ना देखा था, तड़ातड़ 2 थप्पड़ जड़ दिए। डर के मारे नई बहुरिया बुकार लगाकर गला फाड़ कर रोने लगी। तभी चमत्कार हो गया। झाड़ियों से सोने की चूड़ी से भरे 2 हाथ प्रकट हुए और राम आश्रय को झाड़ी में खींचते ले गई। तड़ 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 आवाज आई और राम आश्रय झाड़ियों से यूं बाहर आया जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। मुंह सूजकर लाल हो गया। बाहर निकलकर बहुरिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। माफ कर दे, हे देवी माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुझ पर हाथ छोड़कर अब नहीं होगी, माफ कर दे। राम आश्रय रोता जा रहा था और माफी मांगता जा रहा था। नई बहुरिया बहुत ही घबरा गई थी। वो भी तेजी के साथ राम आश्रय के साथ भागती जा रही थी। अमोली के निकट आते आते राम आश्रय को कुछ सूझा। वो बोला, देख जो भी हुआ उसे हम अपने ही पास रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। नई बहुरिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई, पर उसकी शक्ल देखकर बात छुपाना असंभव सा लग रहा था। पूरा परिवार नहीं बल्कि पूरा अमोली गांव बेटा बहू के स्वागत के लिए खड़ा था। बेटा बहू को भागते हुए आता देख गांव वाले बहुत चक्के हो गए। कीचड़ मिट्टी से सने कपड़े, मुंह पर थप्पड़ों के निशान। बहू का मुंह फिर भी ठीक था, पर राम आश्रय का मुंह सूजकर दुगुना हो गया था। राम आश्रय की माँ गला फाड़ कर रोने लगी। फिर जब चूड़ियों वाले हाथ का पता चला तो लगभग बेहोश हो गए। बौसर की तेजा का हाल किसी से नहीं छुपा था। कोई भी नहीं चाहता था कि अमोली में वैसा कुछ हो जैसा डुबकी में तेजा के कारण हो रहा था। सबने राम आश्रय के झाड़ फूंक की तैयारी करनी शुरू कर दी। डुबकी में एक सुबह सब सोकर उठे तो हैरान रह गए। चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी। डुबकी में कोई झाड़ फूंक वाला ना था। बड़े शहर से तांत्रिक को बुलाने की व्यवस्था की गई। बौसर वालों ने भी सोचा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने भी पूरी सहायता करी कि तेजा का इलाज हो। शहर से बड़ा ओझा लाया गया। सारी सामग्री आ गई। बलि के मुर्गे भी खरीद ले गए थे। पर ऐन वक्त पर पूजा वाले दिन ही तेजा का कहीं कोई पता नहीं था। चारों गांव छान मारे गए। जंगल का एक एक पत्ता तक देखा गया, पर तेजा हवा हो गया था। सभी को किसी प्रेत आत्मा की उपस्थिति का आभास हो रहा था। अब आगे और क्या दुर्घटना घटने वाली है, ये सभी जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। डुबकी में तेजा के लापता होने के बाद से थोड़ी शांति हुई थी। तेजा के ना होने पर भी पूजा पूरे विधि विधान से हुई। सड़े मांस की गंध और इधर उधर बिखरा खून भी मिलता बहुत कम होता गया। पर इससे पहले डुबकी वाले चैन की सांस लेते। उनके मवेशी बिना कारण मरने लगे। आज इसका तो कल उसका हाहाकार मची हुई थी। अमोली वालों के दोनों हथकड़घे टूट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। रात में रोज की भांति बंद कर छोड़ा गया था। सुबह देखा तो पूरी लकड़ी को दीमक चाट गई थी। चौराई में सारे पीने के पानी के स्रोत सूखते जा रहे थे। वो भी अचानक। बौसर जहाँ के 4 युवकों ने सबसे पहले कटे हाथ को देखा था, वहाँ महामारी फैल गई थी। लोग बीमार
पड़ते जा रहे थे। चारों गांव में हाहाकार मचा था। ये सभी गांव वाले रोजमर्रा की जरूरत के लिए जंगल पर निर्भर करते थे। जलावन की लकड़ी हो, जंगली बैर, औषधि, कई कंदमूल सभी उपलब्ध रहता। मवेशी तो जंगल में ही चरा करते थे। बिना जंगल के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। चारों गांव के लोग जंगल पानी को भी जाते थे। अपना अपना इलाका बटा था। चंदावती की सास बहुत तेज थी, बहुत हरामी। चंदावती को 8वां महीना लगा था। वो प्रेग्नेंट थी, पलहोठी का बच्चा था। पर दुष्ट सास को कोई दया माया नहीं थी। कुएं से पानी भरना हो तो चंदावती, जंगल से जलावन की लकड़ी लानी हो तो चंदावती। जलावन की लकड़ी लाने में सबसे मुश्किल काम था। लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधना, फिर पेट के कारण झुककर उठाना बहुत ही मुश्किल होता। चंदावती को डर लगता कि कहीं वो लकड़ियों के चक्कर में गिर ना जाए। बहुत बार साथ की सहेलियां हाथ लगा देती। एक बार सिर पर गट्ठर रख गया तो फिर वो सरपट चलकर घर तक ही पहुंच जाती थी। 2 दिन पहले घर के काम निपटाते निपटाते बहुत देर हो गई थी। घर से निकली तो सूरज डूबने वाला था। सारी सखी सहेलियां जलावन की लकड़ियां ले आई थी। सभी घर के काम में लग गई थी। चंदावती तेज चाल से चल दी और सोचती रही कि बस थोड़ी सी आज और कल चल जाए, उतनी ही लेकर फटाफट लौट आऊंगी। चंदावती जंगल जाकर लकड़ियों की तलाश में लग गई। उन्हें फिर फटाफट बटोरने लगी। ढेर लगाकर इकट्ठा करके तेजी से बांधने में जुट गई। बांधने के लिए चंदावती झुकने की जद्दोजहद कोशिश की, लेकिन वह नहीं बांध पा रही थी कि तभी खन खन चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। काटो तो खून नहीं। चंदावती हाथ जोड़कर हे राम करने लगी। उससे झुका नहीं जा रहा था तो रस्सी कैसे बांधती, पर चमत्कार हो गया। चंदावती तो लगा कि जैसे उसने रस्सी छुई भर ही नहीं थी और वो गट्ठर के चारों ओर लिपटती गई। चंदावती ने कांपते हाथ से बंधे गट्ठर को छुआ ही था कि वो फूल की तरह उठता हुआ उसके सिर पर विराजमान हो गया। चंदावती सरपट घर को दौड़ी। घर पहुंचकर गट्ठर एक और फेंक कर जोर जोर से सांस लेती रही। उसने जो एहसास किया वो क्या था? क्या वो सोने की चूड़ियों वाले हाथ की प्रेत आत्मा थी? पर उसने ना मारा, ना पीटा, ना डराया, पर ऊपर से उसकी मदद करी, एक सच्ची सहेली की तरह। आखिर क्यों? हैरान चंदावती किससे यह बात बताती कि वो प्रेत आत्मा रहम दिल है। उसने अपने आप को ही डांट लगाई, ए पागल औरत, किसी के आगे मुंह मत खोलना। जो किसी को पता चला कि तुमने प्रेत आत्मा को देखा है। चंदावती को होश में आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। चंदावती की सास चिल्लाई, महारानी चंदावती, बस लकड़ियाँ ही खिलाओगी कि इन्हें जलाकर कुछ रोटी पानी इनका इंतजाम भी करोगी? चंदावती के लिए सबसे डरावना चीज़ उसकी सास ही थी। एक बार उठकर घर के काम काज में जो लगी तो बस भूल गई। कटे चूड़ियों वाले हाथ की बात अब हर कोई करता। हर दिन किसी न किसी का कटे हाथ से सामना हो ही जाता। कितनी घटनाएं सच्ची थी, कितनी झूठी कौन कहे, पर जंगल में जाने से सब डरते। जंगल में जाए बिना गुजारा ना था, तो कुछ उपाय तो करना ही था। लोग 4-5 के गुट्टे में जाते, चाहे औरत हो चाहे मर्द, और हर हाल में सूरज डूबने के पहले जंगल से बाहर निकल जाते। जो लोग शहर जाते वो दिन ही में वापस आ जाते, नहीं तो किसी सराय या धर्मशाला में रुक जाते, पर किसी भी हालत में सूरज डूबने के बाद जंगल नहीं जाते। एक दिन चौराई की भूरी अपनी साथियों के साथ लकड़ी बटोरने लगी। बड़े दिनों से बौसर का मेहुल भूरी की ताक में था। उसका दिल भूरी पर आ गया था। उसे पता था कि भूरी उसे नज़रअंदाज करती है, पर फिर भी वो भूरी को पाना चाहता था। प्रेतात्मा के चक्कर में अब भूरी को अकेले पाना लगभग नामुमकिन था। भूरी के साथ उसकी सहेलियां रहती और उसे भी लोग अकेला ना छोड़ते, पर फिर भी मेहुल दिन रात भूरी की टोह में रहता था। जंगल में लकड़ियां बटोरने में इधर उधर होना ही पड़ता था। एक ही जगह से 5-6 लोगों के लिए जलावन मिल जाए ऐसा संभव थोड़ी ना था। भूरी भी अपनी सहेलियों से अलग झटपट गिरी हुई सूखी लकड़ियां चुनने में मगन थी। अचानक से मेहुल सामने आ गया। भूरी ने अगल बगल देखा तो कोई न था। भरी दोपहरी थी। भूरी ने भागने की कोशिश की, पर मेहुल ने रास्ता रोक लिया। 4-5 मिनट भूरी मेहुल से बचने के लिए इधर उधर भागती रही, पर मेहुल रास्ता रोक लेता।
इस चक्कर में भूरी अनजाने में जंगल के अंदर घुसती चली गई। मेहुल ने उसे पीछे से पकड़ा और वो संभल नहीं पाई और गिर गई। मेहुल उसके ऊपर चढ़ गया। भूरी चीखने लगी, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है। मेहुल ने भूरी का मुंह बंद कर दिया ताकि वो चीख ना सके। भूरी का दम घुटने लगा। उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगी। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेहुल के पीछे से 2 सोने की चूड़ियों से भरे हाथ दिखे। उन हाथों ने मेहुल की गर्दन पकड़ी। हाथ कसते गए। जैसे जैसे चूड़ियों वाले हाथ मेहुल की गर्दन पर कसते गए, मेहुल की पकड़ भूरी पर धीमी पड़ती गई। भूरी छूटती ही तेजी से भागी। उसकी सहेलियां बोली, अरे जलावन छोड़कर कहाँ भागी जा रही है? भूरी रोती हुई भागती जा रही थी। उसकी साथियों ने वहां जाकर देखा तो मेहुल तड़प रहा था। वो भागकर गांव वालों को बुला लाई। लोग मेहुल के पास भागे, पर 2 कदम पहले ही जैसे बिजली का झटका लगा, वो झटक कर दूर जा गिरे। सबकी आंखों के सामने मेहुल ने दम तोड़ दिया। हाथ सिर्फ भूरी ने देखे थे। लोगों के लाख पूछने पर भी भूरी ने कुछ नहीं बताया। ये भी प्रेतात्मा का काम है। दिल ही दिल में सबको ऐसा लग रहा था, पर आखिर क्यों कोई प्रेत आत्मा चारों गांव के लोगों को सता रही थी? किसकी अतृप्त आत्मा थी? क्या कोई कुछ छुपा रहा था? क्या इन चारों गांव को प्रेत आत्मा से मुक्ति मिलेगी? या सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बौसर का मुखिया बड़े दिनों से अपने दिल में दबे एक राज को सबसे बताना चाहता था, पर वो कंफ्यूजन में था क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो जो सोच रहा है वो सही भी है या नहीं। फिर ये बात जिनसे संबंधित थी वो सब मर गए थे या लापता थे। ऐसे किसी मरे या लापता व्यक्ति के राज सार्वजनिक करना वो भी मुखिया जैसे जिम्मेदार आदमी को शोभा नहीं देता था। बस इसलिए बसेसर चुप था। पर जब जवान मेहुल की लाश गांव आई, बसेसर से चुप न रहा गया। अंतिम क्रिया के बाद सबको इकट्ठा किया। बाकी गांव से भी लोगों को बुलाया कि कुछ खास बात करनी है। बौसर का मुखिया होने से बसेसर की धाक थी। उसका बौसर गांव तो पूरा का पूरा जमा था। बाकी गांव के भी कई बड़े बुजुर्ग आए थे। देखो भाइयों, बड़े दिनों से प्रेत आत्मा की बातें रोज सुन रहे हैं। हर दिन एक नया संकट खड़ा हो रहा है। वैसे हम भूत प्रेत नहीं मानते और ना ही हमने वो सोने की चूड़ियों वाला हाथ देखा है। सोने की चूड़ियों से भरे हाथ सुनकर एक जोड़ी हाथ याद आते हैं। बहुत पहले की बात थी। तेजा का बाप जैतराम था। वो तो सीधा साधा ही नहीं बल्कि डरपोक ही था। पर उसकी माँ चैताई, उस जैसी क्रूर स्त्री शायद ही किसी ने देखा हो। जैतराम के बाप का कोई पता न था। चैताई से पूछने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। तेज आवाज, लंबा चौड़ा शरीर, जब गांव में निकलती तो लोग किनारे हो जाते। कोई भी आदमी पहलवानी का शौक पालता तो चैताई उसे चुनौती देती और पूरे गांव के सामने उसकी हड्डी पसली एक कर देती। उसका इतना दबदबा था कि पूरे गांव वाले शाम को दिन की पूरी आमदनी उसके सामने पलट देते। फिर चैताई सबको जरूरत के हिसाब से पैसे देती। वो चाहती थी कि जैतराम भी वैसा ही बने, पर जैतराम बहुत डरपोक था। पर धीरे धीरे गांव में माँ का दबदबा देख वो भी क्रूर दिखाने लगा। चैताई ने अपने प्रभाव से बेटे की शादी एक सुंदर लड़की तंबई से करवा दी। शादी के 3 साल में 2 बच्चे, एक लड़का तेजा और एक लड़की मुनिया हो गई। सास का बहुत आतंक था। चीखना चिल्लाना ही नहीं, वो बहू पर हाथ भी छोड़ देती थी। सारा दिन 1 मिनट का भी चैन न था। एक दिन तंबई 15 साल के तेजा और 12 बरस की दुनिया को छोड़कर गायब हो गई। खूब ढूंढा गया पर जैतराम की बहू कहीं ना मिली। लोगों का कहना था चैताई की जुल्म के कारण कहीं आत्महत्या कर ली होगी। हर कुएं तालाब में भी ढूंढा पर जैतराम की बहू हवा में घुल गई थी। गांव में पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं था। सभी कोई न कोई हुनर सीख कर ही कमाते थे। जैतराम ने चोरी चकारी का रास्ता अपनाया था। पहले 1-2 बार छोटा मोटा हाथ मार लिया था, पर एक बार पकड़ा गया और बीच बाजार खूब पिटाई हुई। चैताई की भी उम्र हो गई थी। शरीर में वो ताकत ही नहीं थी। लोगों में उसका डर कम हो गया था। चैताई का सारा गुस्सा जैतराम पर निकलता। जैतराम था तो डरपोक। फिर पहली बीवी भाग गई।
और अब सरेआम पिटाई के बाद उसकी हालत टाइट हो गई थी। चैताई के तानों से उसके अंदर नफरत पनपने लगी। एक बार ट्रेन में उसने देखा एक दुल्हन को विदा करा के ले जा रहे थे। दुल्हन गहने पहनी थी, गले में जड़ाऊ हार, बेंदा, कान के झुमके, पर जैतराम को सबसे ज्यादा भाया उसका मेहंदी से रचा सोने की चूड़ियों से भरा हाथ। जैतराम ने खबर कर दी, रेलगाड़ी में भरपूर माल है, बस और भी लोग चढ़ गए। दुल्हन के साथ बाराती कई थे और सब गबरू जवान, हाथ मारने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा था। रास्ते में एक सुरंग आती थी, जब एकदम 1 मिनट के लिए अंधकार हो जाता था। सबने इशारा किया कि सुरंग आते ही जेवर हड़प लेंगे और कूद पड़ेंगे। सुरंग आते ही एक युवती की बड़ी जोर की चीख सुनाई दी। अंधेरे डिब्बे में खलखली मच गई। सुरंग के बाहर आते ही देखा दुल्हन के दोनों हाथ बांह से कट गए थे। आने वाली विपदा का सोच सारे गांव वाले दाएं बाएं से कटकर बाहर हो लिए थे। उधर आगे भी कई गांव हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ये कांड किसने किया है। घटना के बाद सभी नदारद हो गए थे, सभी पर शक किया जा सकता था। घटना के 2 दिन बाद आधी रात को जैतराम अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ा था, कपड़े खून से सने थे। एक बड़ा सा बोरा था जिससे खून टपक रहा था। चैताई उसको देखते ही पीटने लगी। 2 दिन से वो परेशान थी। जैतराम की कोई खबर ना थी। किसी बुरी खबर का सोच उसका कलेजा कांप रहा था। हर के साथ क्रूरता करने वाली का भी कलेजा कांपता है अपने बेटे के लिए। चैताई बेटे से पूछ रही थी कहाँ रह गया था, क्या हुआ, पर जैतराम पानी पानी कहता बैठ गया। चैताई को तब होश आया कि बेटा भूखा प्यासा होगा। जल्दी से रोटी और पानी लेकर आई। बेटे के मुंह पर छींटे मारकर जगाया। अपने हाथ से रोटी तोड़कर खिलाई। बेटे से पूछा क्या है बोरे में और इतना खून कहाँ से लगा लाया, पर जैतराम होश में था ही कहाँ। चैताई बेटे को खिला पिलाकर उसने बोरे में झांका। अंदर का सामान देख उसके भी होश उड़ गए। तब उसने मुझे यानी बसीसर को बुलाया। मैं नया नया मुखिया बना था। चैताई रात में ही मेरे घर आई थी और मुझे अपने घर ले गई थी। अंदर अपने झोपड़े में ले जाकर बोरा खोल दिया। मेरा तो वो दृश्य देखते ही जी मिचला गया था। सड़े मांस और खून की दुर्गंध, फिर वो 2 नाजुक हाथ। बता नहीं सकता मेरे दिल और दिमाग में क्या गुजरी थी। उसी दिन पुलिस की पेट्रोलिंग भी हुई थी। बहुत सवाल जवाब हुए। कौन कौन गांव में नहीं है ये भी पूछा गया। बसीसर पुलिसिया कार्रवाई जानता था तो कह दिया गया है सब कोई लापता नहीं है। जो नहीं थे उनके लिए कह दिया कि जंगल गए हैं। रात में ही हाथ से चूड़ियाँ निकाली और जैतराम के कपड़े, बोरा और कटे हाथ को ठिकाने लगा दिया। जलाने से दूर तक बदबू फैलती तो दफना दिया गया था। हाथों को इधर उधर के बजाय कब्रिस्तान में थोड़ा गहरा गाड़ा। खून सने कपड़े भी साथ में डाल दिए। मैंने चैताई को समझा दिया इतना सोना रखना ठीक नहीं, चारों गांव में बांटा जाएगा। जैतराम 2 दिन सोता रहा, फिर तेज बुखार चढ़ गया। अब इस बला के लिए वही किया जो नियम था। हिस्सा चारों गांव में बटा। 4 मोटे कड़े बौसर के हुए, 12 पतली चूड़ियाँ थीं। 4-4 चूड़ियाँ तीनों गांव अमूली डुबकी और चौराई में बांट गई। सोने की खुशबू सबसे तेज होती है। एक जगह इकट्ठा सोना रहता तो सबसे ज़्यादा पुलिस का डर था। सोना लेने से सभी हिस्सेदार हो गए थे। उस समय ना किसी ने पूछा कि क्या हुआ और कहाँ से आया इतना सोना। जहाँ तक मुझे पता है अमूली के अलावा किसी ने खर्च नहीं किया। हालांकि ये कोई 8-10 साल पुरानी बात है। पुलिस की टीम बार बार छानबीन के लिए आई थी। वो दुल्हन हाथ कटने से मर गई थी। जैतराम को खून के कैंसर का पता चला। घटना के महीने भर बाद ही चल बसा। चैताई भी उस घटना के कुछ दिन बाद पगला सी गई थी। सारा दिन बकबक करती गांव भर में घूमती, एक दिन दिखी नहीं। सोचा गया इधर उधर होगी, आ जाएगी, पर चैताई लौट कर ना आई। जब वो दुल्हन मरी थी तो मैंने उसका घर वगैरह देख लिया था। रोजाना समाचार पत्र में उसकी और उसके परिवार की पूरी खबर निकलती और मैं उसकी अंतिम क्रिया में भी शामिल हुआ था। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें उसके घर वालों से मिलकर उसका हाथ और चूड़ियाँ उसके परिवार को सौंप देनी चाहिए और जो प्रायश्चित होता उसे कर लेना चाहिए। प्रेतात्मा से सभी परेशान थे।
सभी को लगा कि किसी भी चीज़ से मुक्ति मिल सकती है तो वो करके देखना चाहिए। हाँ, ये सही बात थी। अमूली के अलावा चूड़ियाँ किसी और ने नहीं बेची थी, ज्यों की त्यों रखी थी। सभी को डर था इन कड़ी को बेचने से पुलिस को सारे कांड का पता चल जाएगा। एक दिन नियत हुआ, सभी गांव से 7-8 लोग उसी दुल्हन के घर गए। बसीसर ने कह दिया था कि वहाँ उसके अलावा कोई नहीं बात करेगा, बाकी सब चुप रहेगा। लड़की के घर पहुंचकर बसीसर ने कहा, राम राम जी, मैं कोई 8-10 साल पहले भी आया था जब आपकी बिटिया के साथ हादसा हुआ था। घर वालों ने चौंकते हुए ध्यान से देखा। एक बुजुर्ग ने, जो शायद दुल्हन का बाप होता होगा, जी हमें तो ध्यान नहीं आ रहा है। बसीसर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले गांव वालों ने एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया। थोड़ी पिटाई पर कुछ ना बोला, पर जब कहा पुलिस को दे देंगे तो माफ़ी मांगने लगा। अपना जुर्म कबूल करा और बोला कि उससे और भी जुर्म हुए हैं। वो अच्छा आदमी बनना चाहता था। बसीसर ने देखा लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और यकीन भी कर रहे हैं, तो उसने बात आगे बढ़ाई। उसने तब बताया कि एक नई नवेली दुल्हन की चूड़ियाँ लूटने के चक्कर में उसके हाथ काट दिए थे। पिछले कुछ दिनों से उसे कटे हाथ दिखते और लगता कि वो बदला लेना चाहते हैं। अब तक लड़की के घर वाले गुस्से में आ गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ है वो शैतान? बसीसर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे हम उसे लाते, पर वो इस दुनिया में नहीं रहा। पर उसने हमें वो जगह दिखाई थी जहाँ उसने हाथ गाड़े थे। उसे कैंसर था। हमें बात पता चली उसके कुछ दिन बाद ही चल बसा। उस लड़की का भाई रुआया सा हो गया। बड़े दिनों से सुनैना मेरे सपनों में आ रही थी। हरदम कहती, तुम लोग बदला तो नहीं ले सके, अब मैं ले रही हूँ अपना बदला। बसीसर बोला, हम ससम्मान ये कहना जो उसने दिया। और ये बिटिया का हाथ क्या था? हड्डियाँ थी, लाल कपड़े में लपेट कर रखी थी। लड़की के घर वालों ने बताया, सुनैना की तो शादी हो गई थी, तो उसका अंतिम संस्कार उसके पति ने ही किया था। बड़ा भला लड़का है, पर अब उसने दूसरा शादी कर लिया है। बसीसर बोला, जी हम सब चलेंगे और पूरे रीति रिवाज के कार्य संपन्न करवाएंगे। सारे लड़की के ससुराल चले। जो किस्सा सुनता वो जुड़ता जाता। लड़की के घर पहुंचते बहुत बड़ा समूह हो गया था। पहले तो वो डर गए, पर पूरी बात सुनकर बहुत भावुक हो गए। लड़का तुरंत तैयार हो गया। उसकी पत्नी भी सुनैना को दीदी कहकर संबोधित कर रही थी। गहना लड़के को ही दे दिया। सुनैना के बाप बोले, ये सुनैना का है, अब तुम्हारे हवाले। इतनी भीड़ में सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी चिता पर सुनैना के हाथ का संस्कार हुआ जहां सुनैना के शरीर का हुआ था। संस्कार होते ही शांति सी महसूस होने लगी। जंगल पार करते हुए चटक लाल रंग के फूल दिखे। शांति का आभास हो रहा था। लग रहा था सुनैना को मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।